नमस्कार छात्रों। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स टीचर यानी एक अच्छे गणित शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। छात्रों, टीचिंग प्रोफेशन ने प्राचीन काल से ही ख्याति और सम्मान प्राप्त किया है। इस प्रोफेशन की अपनी डिग्निटी है, अपनी शालीनता है। प्राचीन काल में गुरु को एक उच्च आसन पर विराजमान किया जाता था और उसे बच्चों का आध्यात्मिक पिता यानी स्पिरिचुअल फादर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान युग में अध्यापक उतनी प्रशंसा के पात्र नहीं हैं जितने कि पहले थे। यह एक खेद का विषय है। इसके लिए केवल अध्यापक ही व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है, वरन हमारा भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड तथा सामाजिक मान्यताएं भी उतनी ही दोषी हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जहां अध्यापक में कुछ विशेषताएं निहित होनी चाहिए, वहां हमें वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य के स्वरूप को भी बदलना होगा तथा इस प्रोफेशन के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन करना होगा जो इस प्रोफेशन को अपनाने के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हों और इंटरनली मोटिवेटेड हो। एक मैथ टीचर का कार्य दूसरे विषय के टीचर्स की तुलना में कुछ ज़्यादा कठिन होता है। गणित एक ऐसा विषय है जो असंख्य सूक्ष्म तथ्यों से भरा पड़ा है तथा जिसका अध्यापन गणित शिक्षक की स्वयं की सूझबूझ और क्षमता से ही रुचिकर बन सकता है। विषय की निरस्ता को दूर करने के साथ साथ उसे छात्रों को सोचने, समझने, तर्क करने, निरीक्षण, विश्लेषण, निर्णय करने आदि मेंटल एबिलिटीज़ का भी विकास करना होगा। गणित अध्यापक की एक विशेषता यह भी है कि स्टूडेंट के गणितीय ज्ञान में जो कमियां हैं, जो गैप हैं, उनको दूर करने के लिए उसे विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अतः इन चुनौतियों पर पूर्ण उतरने के लिए गणित शिक्षक में कुछ विशेष गुण होने आवश्यक हैं। कहा भी गया है कि जैसा अध्यापक होगा वैसे ही शिक्षण होगा, यानी एज इज़ द टीचर सो इज़ द टीचिंग। एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शिक्षा के स्तर में सुधार तथा राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को जहां दूसरे बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, वहीं अध्यापकों की दक्षता, कार्यकुशलता एवं चरित्र भी निःसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापक का एकमात्र उद्देश्य बालक की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना होता है, न कि मात्र उसे सूचनाएं प्रदान करना। अतः अध्यापक को बालक के साथ निर्देशक, सहायक एवं मित्रवत बिहेवियर करना चाहिए। एक टीचर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसका कार्य केवल क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर स्कूल तथा कम्युनिटी के मध्य उच्च स्तर के मधुर संबंध स्थापित करने जैसे जटिल काम भी होते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका सबसे पहला काम अपने शिक्षण को प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव बनाना है। टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें स्टूडेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उनकी क्या नीड हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी विशेष क्षमताएं क्या हैं, स्किल क्या हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं आदि। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित और क्रियान्वित करके स्टूडेंट के व्यक्तिगत क्षमताओं का उचित विकास कर सकेगा तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव को कम कर सकेगा।
जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल को उगाने में गर्व अनुभव करता है, उद्योगपति अपने उत्पादन को बढ़ाता है, चित्रकार सुंदर आकृतियों को बनाकर आनंदित होता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला की खोज से संतुष्टि पाता है, ठीक उसी प्रकार अध्यापक मानव पदार्थ यानी ह्यूमन मटेरियल के साथ कार्य करने में अपने आप गर्व महसूस करता है। उसके कार्य की महानता समुद्र की लहरों के समान गहन है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों का अस्तित्व आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार छात्र पर अध्यापक के कार्यों एवं उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहता है। निश्चित तौर पर एक टीचर का कार्य अन्य प्रोफेशन से कठिन है। उसकी तुलना हम किसी व्यवसायी से, कारपेंटर से, पेंटर से या ट्रक ड्राइवर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे जीवित पदार्थों की विस्तृत रुचियों के अनुरूप अपने कार्य का संतुलन बनाए रखना होता है। जीवित पदार्थों की संतुष्टियों पर पूर्ण उतरना एक टेढ़ी खीर है। टीचर शब्द की स्पेलिंग TEACHER है। अगर हम एक एक अक्षर को लेकर के इसका विश्लेषण करें तो सबसे पहले टी यानी ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट, यानी एक शिक्षक विश्वसनीय और धैर्यवान होता है। ई मतलब इफ़िशिएंट, कुशल होता है। ए मतलब एफेक्शनेट यानी मिलनसार होता है। सी चीयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट यानी प्रसन्नचित्त होता है और उसका अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद आता है एच मतलब हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों रूपों से। इसके पश्चात ई यानी एनर्जेटिक एंड एगर, कार्य करने की शक्ति उसमें होती है और लगन होती है। और अंत में आता है आर मतलब रिसोर्सफुल और रेगुलर, यानी साधन संपन्न होता है और उसकी कार्य प्रणाली नियमित होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छे गणित शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैथ टीचर का सबसे पहला गुण उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। मैथ टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। पर्सनैलिटी के अंतर्गत टीचर की बाह्य आकृति, उसका स्वास्थ्य, शारीरिक दोष स्तर, विषय संबंधी ज्ञान, लगन, उत्साह, सहयोग, मिलनसारिता, न्याय भावना और सहिष्णुता आदि सम्मिलित होते हैं। शिक्षक को अपनी वेशभूषा के प्रति भी सजग होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे अपरिचित व्यक्ति पर प्रथम भेंट में ही उसके व्यक्तित्व की छाप पड़े और वह दूसरे लोगों से उसके दृष्टिकोण की प्रशंसा करे। गणित शिक्षक का दूसरा महत्वपूर्ण गुण विषय की पूर्ण एवं नवीनतम योग्यता है। समय के परिवर्तन के अनुसार विषय की प्रकृति में विकास और परिवर्तन होते रहते हैं। टीचर को अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो भी लेटेस्ट रिसर्च हैं उसकी जानकारी रखनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज के लिए उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर, नवीन लिटरेचर उपलब्ध है उसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही अपने अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। गणित शिक्षक का तीसरा महत्वपूर्ण गुण ज्ञान संचय की इच्छा है। गणित शिक्षक को यह अनुभव करना चाहिए कि गणित एक जीवित और विकासशील विषय है और इसमें नित नवीन खोजें होती रही हैं। इसके ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है।
अतः एक गणित शिक्षक को इन नवीन तथ्यों और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमेशा सतत रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। गणित शिक्षक का चौथा गुण पेशेंस और टॉलरेंस यानी धैर्यवान और सहिष्णु है। एक गणित अध्यापक को छात्रों को कोई तथ्य, सिद्धांत या सूत्र समझाते समय बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। यह अनुभव किया गया है कि अध्यापक छात्र के जल्दी एवं सही न समझ पाने के कारण तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या खींच जाते हैं तथा छात्र को अनावश्यक रूप से डांटते फटकारते हैं। उनमें इस प्रकार की भी क्षमता एवं गुण होने चाहिए कि वे सूक्ष्म प्रत्ययों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बिना कठिनाई के साथ सरल उदाहरणों के सहायता से स्पष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त वे स्टूडेंट की छोटी मोटी शरारतों को भी सहनशील होकर सहज भाव से लें। गणित शिक्षक का पांचवां गुण पक्षपात रहित होना है। आजकल अध्यापकों के पक्षपातपूर्ण रवैये की सर्वत्र आलोचना होती है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। छात्रों में से कुछ को प्रिय बनाना तथा शेष विद्यार्थियों के साथ उपेक्षित व्यवहार करना उचित नहीं है और ना ही अमीर घराने, परिचित तथा निर्धन परिवारों एवं अपरिचित अथवा प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि स्टूडेंट के साथ पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। अध्यापक के लिए सभी छात्र एक समान हैं। इसके अलावा यदि अध्यापक निर्धन और पिछड़े छात्रों के साथ आत्मीयता एवं प्रेम व स्नेह से उनकी व्यक्तिगत एवं घरेलू समस्याओं को समझाने में रुचि लेता है, तब ऐसा करने से वह अपने छात्रों के दिल में एक स्थायी आदर का पात्र बनता है। एक अध्यापक का छठवां महत्वपूर्ण गुण शिक्षण की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान है। गणित शिक्षण एक कला है और इस कला में दक्षता मात्र शिक्षण विधियों के अध्ययन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे इनका स्वरूप कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना हो। जिस प्रकार तैरने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है अथवा मात्र रंगों के मेल से अच्छी चित्रकारी नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार प्रत्येक अध्यापक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है जब तक कि विषय के पांडित्य के साथ साथ वह अध्यापन की प्रभावपूर्ण कलाओं में भी पारंगत ना हो। गणित शिक्षक को गणित की पेडागॉजी का ज्ञान होना चाहिए। वह गणित का एक व्यापारी है। उसे विद्यार्थियों को विषय के महत्व का विश्वास दिलाना होता है। उसकी गणित में रुचि होनी चाहिए तथा स्वयं इसके मूल्यों को समझे। अध्यापक के लिए यह समझना आवश्यक है कि गणित हमारी सभ्यता के विकास में किस प्रकार उपयोगी है और आगे हो सकता है। छात्रों की समस्याओं को सुनते समय उसे धैर्य से काम लेना चाहिए तथा अपने शिक्षण की व्यवस्था उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल बनानी चाहिए। मैथ टीचर को अपने स्टूडेंट के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि बालकों की सीखने की गति और उनकी क्षमता समान नहीं होती है। बालकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उसे मनोविज्ञान के आधारभूत प्रिंसिपल जैसे मोटिवेशन, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आदि का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बालकों में गणित के प्रति रुचि एवं धनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके।
गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड एक गणित शिक्षक का 8वां महत्वपूर्ण गुण है। अध्यापक के स्वयं के दृष्टिकोण का विद्यार्थियों के सीखने की गति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गणित शिक्षक को गणित के प्रति सही एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अध्यापन के प्रति एक व्यवसाय की भांति प्रेम रखना चाहिए। उसमें उत्तरदायित्व निभाने, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी तथा कर्तव्य भावना होनी चाहिए। जो अध्यापक गणित का ऐतिहासिक एवं सामाजिक महत्व नहीं समझते तथा गणित को एक सामान्य विषय की तरह पढ़ते हैं, उनकी कक्षा में गणित एक नीरस विषय बनकर रह जाता है। बहुत से मानवीय तत्वों जैसे गणित का इतिहास, आधुनिक इंजीनियरिंग की उत्साह भरी कहानियाँ, महान गणितज्ञों के जीवन चरित्र संबंधी घटनाएं आदि ऐसे विषय हैं जिनसे कक्षा कार्य को सजीव बनाने तथा वाद विवाद के लिए काफ़ी सहायता मिल सकती है। गणित शिक्षक को एक रिसर्चर होना चाहिए। गणित में नवीन सूत्रों, नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए यह आवश्यक है कि गणित के शिक्षक को अनुसंधान में रुचि रखनी चाहिए। अन्यथा इस क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की कमी के कारण गणित का विकास अवरुद्ध हो जाएगा तथा शिक्षकों की खोजपूर्ण और वैज्ञानिक विधि का विलोपन हो जाएगा। एक गणित शिक्षक का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह नए नए प्रयोगों और अनुसंधानों में भाग ले और अपने छात्रों को भी करके सीखने की ओर प्रेरित करे। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षक को क्रियात्मक कार्यों को महत्व देना चाहिए। एक शिक्षक का अगला महत्वपूर्ण गुण उत्तम एवं आधुनिक मूल्यांकन पद्धति में रुचि है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन होता है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य दोनों होता है कि वह निष्पक्ष एवं सही मूल्यांकन करे। यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक मूल्यांकन पद्धति में निष्पक्ष भाव से रुचि लेता हो। मूल्यांकन छात्रों के अधिगम की प्रभावशीलता को मापने का एक साधन है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान, विज्ञान और गणित में मूल्यांकन की अनेक विधियों का अन्वेषण हो चुका है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह इन विधियों के माध्यम से छात्रों का सही व निष्पक्ष मूल्यांकन करे और ऐसा तभी संभव होगा जब शिक्षक इन आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करने में निपुण हो। शिक्षक अपने विषय से संबंधित परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन करने की विधियों और प्रविधियों का ज्ञान अर्जित करें, जो एक कुशल शिक्षक का प्रमुख गुण है। तो छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने एक अच्छे गणित शिक्षक की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की। धन्यवाद।